मैं अभिक्षित सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट। आज हम दो टॉपिक डिस्कवर करेंगे, क्यूब्स एंड इट्स रूट। व्हाट इज क्यूब? जब कोई एक नंबर अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई होता है, जैसे n इंटू n इंटू n इक्वल n क्यूब। जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इज अ क्यूब, उसमें हम लोग एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, बट अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब, तो इसमें हम लोग एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 2 to the 4 और 4 to the 8। Hence cube of 2 equals to 8। और अब हमारे पास एक ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि इज 90 अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो इसमें एक चीज़ भैया कि जब मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें छोटे से छोटे नंबर के लिए, अगर यहाँ पे 19 है, 19 से पहले 8, यहाँ हम लोग 2 का ले लेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। और अब है 90 तक के बीच में लाई करता है, तो हेंस 90 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब ये प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है? Number ending with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 is always a perfect cube। अब देखिए एक पैटर्न है, 2 to 8 ये देखिए 8, 2 का जो स्क्वायर है उसका क्यूब, उसका एंड डिजिट में आता है 8 और जो 8 का क्यूब है उसका यूनिट प्लेस है 2, यानी 8 जब भी क्यूब आएगा तो अगर 8 का क्यूब पूछा जाए तो उसका हमेशा यूनिट प्लेस 2 ही होगा, और अगर 2 का क्यूब पूछा जाए तो उसका यूनिट प्लेस 8 ही आएगा।
वैसे ही 3 का 27, 7 का इसमें भी सेम पैटर्न हमारा इस्तेमाल होगा कि जब 3 का जो क्यूब है उसका यूनिट प्लेस हमेशा ही 7 आएगा। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि 3 का बताओ तो उसका 7 होगा यूनिट प्लेस, और अगर 7 का पूछा जाए क्यूब तो उसका यूनिट प्लेस में हमेशा ये 3 ही आएगा। पर इन द केस ऑफ 5 वो हमेशा 5 से ही एंड होगा, और इन केस ऑफ 10 0, अगर जिसके भी लास्ट में 0 आ गया तो उसका भी क्यूब एंड 0 से ही होगा लास्ट में। ये होता है क्यूब। अब मैं आपको कुछ हलवा क्वेश्चन देता हूँ। हलवा क्वेश्चन 1 is Question 1, is 30 a perfect cube? Question number 2 is find the cube of 4. जैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट निकालने के 3 तरीके होते हैं। स्क्वायर रूट के पहला 3 तरीके हैं। पहला होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा होता है लॉग डिवीजन मेथड। अब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो अब हम जानेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग स्क्वायर रूट में से सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करेंगे क्यूब रूट निकालने के लिए। इस द क्यूब रूट हमें ना लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत होती है और ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की। तो वही
चलिए अपने पास एक क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल, फाइंड द रूट और क्यूब रूट of 125। इससे निकालना भैया 125। तो इतना तो जरूर देखा जा सकता है कि जो 125 है, जब हम लोग इसका रूट करेंगे तो इसका रूट का यूनिट प्लेस फाइंड ही आएगा। चलिए भैया इसका हम लोग रूट निकाल देंगे। वन 25 5 25 again 5 and then 5 to 1। अब हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे अंडर रूट। और आप लोगों ने कभी नोटिस करा होगा कि जो हम लोग जब स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट या रेडिकल नहीं लगा रहता है, पर जब हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तब यहाँ पे 3 लिखा रहता है, यानी 3 हिस्सों में बांटना, 3 का ग्रुप बनाना, 3 डिग्री। ये हो गया, यानी 125 वहाँ पे 3 लिखा रहेगा इक्वल्स जैसे 3 5 जैसा हम लोगों ने स्क्वायर रूट में करा था कि यहाँ पे 4 लिखा है, यानी 2 into 2। तो अब ये 2 है, इनका बैच बना के हम लोग 1 लिख देंगे, कोई एक हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 स्क्वायर आएगा सिंपली। यहाँ पे 5 है, हम लोग यहाँ पे 5 लिख के 3 का एक्सपोनेंट 3 to the power 5 लिख देंगे, 5 to the power 3, यानी 3 बार है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। Hence रूट ऑफ 125 equals to 5। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें नंबर को देखना है, जैसे अपने पास है नंबर 5 4 3 2 सिंपली अगर आपसे बोला जाए कि हाँ, ये अपने पास 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, इनका क्यूब निकालना है। क्यूब में इनका है वो फाइंड द यूनिट प्लेस। तो 5 का प्रॉपर्टी एक पैटर्न था जिसमें मैंने बताया था, इसमें इसका यूनिट प्लेस अगर ये 5 है तो इसका भी 5 ही होगा, और ये 4 है
तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा और जो 6 का यूनिट प्लेस होगा वो हमेशा उलट पुलट होगा। थ्री का और 7 का चेंज हो जाएगा यूनिट प्लेस, इक्वल 3 आएगा या 7 आएगा। और अगर 3 का लिखना है तो यूनिट प्लेस 8 होगा और 8 का यूनिट प्लेस 2 होगा। भैया कम से कम एटलीस्ट 20 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। तो इसी के साथ आज हम लोग एक फाइनल क्वेश्चन के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। क्वेश्चन है find the root of 5 तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन 5 1 2 यहाँ पे अभी हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और ये प्लस इवन है, यूनिट प्लेस इवन है। क्या है? इवन। तो इवन 2 से ही डिवाइड होगा। 5 1 2 2 ये 2 4 11 अभी 11 है, यहाँ हम लोग लिखेंगे 5। क्या? 5 इससे 10 आया 1 2 6 2 5 6। अब वापस 2 से करेंगे कि अपने पास नंबर आया है 2 और यहाँ इवन है। 6 is also an even number। वापस 2 से करेंगे 2 5 6 2 1 2 5 2 4 6 8 1 2 8 देन 2 हम लोग लेंगे वापस क्योंकि इवन नंबर आया और 8 एक इवन नंबर है। यहाँ है ना 64 2 32 फिर 2 60 80 2 प्लस 4 हमें से यहाँ भी होगा 4 2 2 2 1। तो सच है या बोल रहे हाँ। फिर से आगे ऐसे करते हैं 5 1 2 इक्वल अंडर रूट कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 3 ब्रैकेट्स इनका एक ग्रुप बना, फिर इनका बनाएंगे कितना होगा 2 2 2 2 इंटू 4 इंटू 2। अब क्या था पिछले रूल में, अगर ये 3 है ये भी 3 है 3 है तो हम ऐसे लिखेंगे इसे अंडर रूट 5 1 2 3 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 देन
और 512 equals a cube. अब ये फाइनल हलवा क्वेश्चन है। Find the root of तो अगली क्लास में मिलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिएगा। थैंक यू।